वरुण के कपड़े यहाँ कैसे आए? राधिका, पीएन बुला रही है। शोक सभा के लिए पंडित जी बस पहुंच रहे हैं। हाय। अभी कुछ नहीं। सिर्फ फ्रेम के अंदर छुपा के क्यों रखा था? तो कुछ मिला? सिम कार्ड मिला मुझे, लगा कर देखता हूँ मैं। इस पर फोन रिकॉर्ड्स चेक करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ये तो मेरा नंबर है। आपको ये नंबर याद है? ये उसी ब्लैकमेलर का नंबर है जो मुझे कॉल करता था। यही नंबर है। वो मुझसे अजीब काम करवाना चाहता है। वो मुझे सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो नंबर पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। मन्नत, ये एक ई-सिम है जिससे इंटरनेट के थ्रू ही फोन कॉल्स होते हैं। अब मुझे समझ आया कि वो नंबर एग्जिस्टेंस में क्यों नहीं दिखा रहा था। एक सेकंड, इसका मतलब वरुण ही तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वो ब्लैकमेलर इसी घर से मुझे फोन करता था, क्योंकि मैं कब कहाँ क्या करे उसे सब पता था। मैंने भी सोचा था कि वो आपके फैमिली से होगा। लेकिन वरुण तो हमेशा मेरी मदद करता था। इनफैक्ट कि नकली शादी में भी उसी ने मेरा सपोर्ट किया। वरुण ने मुझे इस नकली शादी के लिए मनाया था। इनफैक्ट नहीं, ये आइडिया, ये नकली शादी का आइडिया उसी का था। असली शादी नहीं कर सकता, नकली तो कर सकता है। और ये तू अपनी खुशी के लिए थोड़ी ना करेगा, ये तो तू पीएन की खुशी के लिए करेगा ना। सारा प्लान उसी का था, लेकिन उसने तुम्हें क्यों ब्लैकमेल किया? इस सब में तुम कहाँ फिट होती हो? सर मुझे नहीं पता। वो ब्लैकमेलर ने मुन्नी पे बॉम्ब लगाया था। उससे मुझे आपसे शादी करनी पड़ी। और मैंने आपको सच बताने की बहुत कोशिश की, बहुत, लेकिन आपने मेरे सच का बैंड बाजा बजा दिया था। एक सेकंड, पर मेरी शादी तो ऑलरेडी सोनिया से हो रही थी। उसने मेरी शादी तुमसे क्यों कराई फिर? सब शादी के अलावा उसने मुझसे बड़े अजीब काम करवाए। आपकी घड़ी से बैटरी निकाल के उसे फेंकने के लिए बोला था, पर आपसे किसी फॉर्म पे साइन करवाने को कहा था। कंसेंट फॉर्म। उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं सोनिया मैम को जाके बेहोश कर दूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने आपकी घड़ी से बैटरी भी नहीं बदली थी। रब्दी सौ मैं झूठ नहीं बोल रही। रब्दी सौ खाने की जरूरत नहीं है। नहीं सब मुझे खाने की जरूरत है, क्योंकि आप मेरा विश्वास नहीं करते। आपको लगता है मैं हमेशा झूठ बोलती हूं। मन्नत, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। मैं करता हूँ विश्वास। मुझे नहीं पता था कि वो ब्लैकमेलर को मुझसे क्या चाहिए था, लेकिन जब उसने मेरे को बोला कि आपकी दवाइयाँ बदल लो, तो फिर मैं समझ गई कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन सर मैंने आपकी दवाइयाँ नहीं बदली। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। एक चीज मुझे शुरू से बताओ, उसने पहले तुमसे क्या करवाया? उसने कहा था कि सिटी हॉस्पिटल जाओ और वो मेडिकल रिकॉर्ड्स चुराओ, वो भी ओ सेक्शन से। इसका मतलब उसे मेरी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए थी।   इसका मतलब उसने जानबूझकर मेरी मेडिकल रिपोर्ट ली की थी, ताकि
मुझे मजबूर होके शादी करनी पड़े। सर क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? तुमने उस मेडिकल रिपोर्ट का क्या किया मन्नत? क्या किया मन्नत? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं उससे जैसे कहा, उससे कहा कि हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट पे आना और एक ब्लू कलर की गाड़ी होगी और वो फाइल्स उधर ही रखने के लिए। तो मैंने बस वैसे किया। और हाँ, उससे ये भी कहा था कि पीछे मुड़ना मत। मैं नहीं मुड़ी, लेकिन जब मैं मुड़ी सर तो फाइल्स गायब हो चुकी थी। एक सेकेंड। इसका मतलब उसके साथ इस सब में कोई और भी इन्वॉल्व है? जरूर कहा होगा सर। किसी ने कहा है कि चोर और मोर कभी अकेले नहीं आते। कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा किसने कहा है, क्योंकि तुमने कहा होगा। हाँ, मुझे पता था। नाराज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये गुत्थी सुलझानी है हमें। फोन दो मुझे। और कहा है ऐसे सो को ढूंढने के अलावा भी तो काम है, ये काम हो जाने चाहिए। यस मैम। जल्दी से जल्दी। हेलो मैम, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। शिवा। हाँ बोलिए शिंदे साहब, सुनाई दे रहा है। मुझे सिटी हॉस्पिटल के बैक गेट की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वो भी पिछले 2 हफ्तों की। हाँ प्लीज मेरी मदद करेंगी? हाँ बिल्कुल कर दूंगी अरेंज। पर शिंदे साहब आपको केयरफुल रहना चाहिए। आप ऐसे मुझे फोन करेंगे तो आप हम दोनों को मुसीबत में डाल देंगे। मतलब आपके डॉक्टर ने आपसे तो कहा है कि आपको रेस्ट करनी चाहिए, और अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, मुझे बार बार फोन करते रहेंगे, तो आपके डॉक्टर मुझे ही दोष देंगे कि आप ही की वजह से शिंदे साहब की तबीयत ठीक नहीं है ना? आज ही आपको मिल जाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा जी। ये हो जाना चाहिए। मैम फुटेज अरेंज करवा रही है तो प्लीज घर वालों के साथ रहो। उन्हें जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। इस तस्वीर को वहां बीच में रख दो। शोक सभा शुरू होने वाली है। मन्नत कहाँ है? आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं मामा जी? उसकी यहाँ ना कोई जरूरत है ना ही कोई जगह। मुझे तो ये समझ नहीं आता वो इस घर में ही क्यों है। उसका इस घर से रिश्ता भैया की वजह से था, और जब भैया यहाँ नहीं है तो फिर उसका यहाँ क्या काम? मन्नत इस घर की बहू है। वो एक खूनी की बीवी है मामा जी। उसे देखते तो हमें उस खूनी की याद आती है। तो उन्हें खूनी मत समझिए। खूनी को खूनी ना समझे, कमाल है। कमाल तो ये है कि आप लोग उन्हें बचपन से जानते हैं। आप सबने कैसे मान लिया कि वो किसी का खून कर सकते हैं? आप सबकी ढाल है। वो परिवार के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन परिवार में किसी की जान ले नहीं सकते। ली, उन्होंने मेरे पति की जान ली है। और पुत्र शिवांश ने खुद ये बात कबूल की। पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत भी है। और फिर हम कैसे मान ले कि शिवांश ने वरुण का खून नहीं किया? आपने पुलिस की बात सुनी, शिवांश सर की बात सुनी, एक बार अपने दिल की बात सुन के तो देखिए। और नानी जी, आपने कैसे मान लिया कि आपकी परवरिश इतनी गलत हो सकती है? तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि शिवांश सर जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और आप लोग उन पे भरोसा करें या ना करें, मैं उन पे पूरा भरोसा करती हूँ। जाने जा, जाने जा, जाने जा। ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो मेरे शिवांश के लिए लड़ रहा है, जाने जा, उस पर भरोसा कर रहा है। सो आप कब आए? सभी भी अभी सर, आपने सबकी बातें तो नहीं सुनी ना? नहीं, कैसी बात है? कुछ नहीं, सब वो वरुण सर के बारे में बात कर रहे थे। कुछ नहीं सुना। फिर ठीक है। मुझे लगा तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हम दोनों को साथ में देख लिया था। हाँ जी।
कमाल है, मेरे अपनों से भी ज्यादा मुझ पर यकीन इस लड़की को है जिस पर मैंने कभी यकीन नहीं किया। नमस्कार। नमस्कार। पिछली बार जब आए थे पंडित जी आप तो बड़ी खुशी का मौका था। खुशी का मौका, लेकिन इस बार तो होने को कौन टाल सकता है बहन जी। कुछ ही दिन पहले वरुण जी मेरे पास आए थे शिवांश की शादी के बारे में बात करने के लिए। उन्हें देख मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं वो इतनी जल्दी दुनिया से चले जाएंगे। तू एक काम कर शिवांश, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, ठीक है? पंडित में लेके आऊंगा, खन्ना जी तो मुझे उसकी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दो और शिवांश के साथ चलो। इसका मतलब वरुण ने मुझसे झूठ बोला। पंडित को मन्नतें नहीं, वरुण ने बदला था ताकि नकली की बजाय असली शादी हो जाए। लेकिन इसे वरुण का क्या फायदा? कमिश्नर मैम का फोन है। कमिश्नर मैम ने श्री हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज भेजी है। दूल्हे के मास्क में कौन है? अगर हम इस आदमी तक पहुंच गए ना, वरुण के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन इसने दूल्हे का मास्क क्यों पहना हुआ? घर में कोई है? वो दुल्हन बन के कौन थे वो? पता नहीं भैया, उससे कोई लाल रंग का कुछ पहना हुआ था। शिवांश मुझे लगता है कुछ बैठ गया है हमारे घर में। तो वो आने की सगाई वाले दिन मैंने देखा था किसी को और तब से सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है पुत्र। दूल्हा दुल्हन, शारदा आंटी भी किसी दुल्हन के बारे में बात कर रही थी और मुझे लगा वो मन्नत के बारे में बात कर रही। आई थिंक ये दूल्हा वरुण और वो दुल्हन जो इस घर में थी, ये सब आपस में मिले हुए हैं। इनका पूरा गैंग है। लेकिन वो दुल्हन कौन है? नानी जी, ये मेरी चाची है और ये मुन्नी मेरी छोटी बहन। चाची जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अफसोस करने आई हूँ। वरुण जी के बारे में सुन के बड़ा अफसोस हुआ। बड़े अच्छे इंसान थे। आप वरुण सर को कैसे जानते हैं? अरे ऐसा ही बोलते हैं ना जाने वाले के बारे में, अच्छा ही कहते हैं लोग। वैसे भी आते आते बाहर नौकरों को सुना था मैंने, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे वरुण जी के बारे में। हीरा था हमारा वरुण, सबका बहुत ख्याल रखता था, अपने साथ साथ इस घर की खुशियां भी लेके। गंदे अंकल, गंदे अंकल, गंदे। क्या तमाशा लगा रखा है? यहाँ हम सब वरुण की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस लड़की ने अपना ही रोना धोना शुरू कर दिया। बाहर लेके जाओ इसे। चाची, अच्छा तुझे क्या हुआ? तो क्यों रो रही है? मुन्नी हुआ क्या है? क्या हुआ? सब पता नहीं क्या हो गया, बस मुन्नी अचानक ऐसे रोने लगी है। क्या हो गया? ये मुन्नी है? तुम ठीक हो? आप ऐसे से हो ना? हाँ। आप हीरो हो। आप फिल्मों में गंदे अंकल को मारते हो। आप वो वाले गंदे अंकल को मार सकते हो। कौन से गंदे अंकल? किसकी बात कर रहे हो? वो वाले गंदे अंकल जिनकी नीचे बहुत बड़ी फोटो लगी है। उनने मुझे किडनैप किया था और बॉम्ब लगाया था। सब वो वरुण सर के बारे में बात कर रही है। वरुण सर ने जानबूझ के मुन्नी को मंदिर के पास रखा था और मुझसे कहा था कि अगर मैं आपसे शादी नहीं करूंगी तो वो मुन्नी के साथ साथ सारे जो गेस्ट थे उनको भी मरवा देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ओके? जो गंदे अंकल है ना, मैं उनको सबक सिखाऊंगा। दूसरे गंदे अंकल को भी? दूसरे अंकल?
एक छोटे अंकल जिनने मुझे किडनैप किया था और भूखा रखा था। फोन दो अपना। ये वही अंकल थे क्या? हाँ। वही आदमी जिसने सिटी हॉस्पिटल के बैक गेट से वो रिकॉर्ड्स उठाए थे। इसका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन देख के लग रहा है कि कोई छोटे कद वाला आदमी है। सब मैंने शायद इसे देखा है। जैसे शादी खत्म हुई थी ना, तो एक छोटा कद वाला आदमी आया और मुन्नी को अपने साथ लेके गया। शायद ही थी। तुम्हें उसका चेहरा याद है? जी सब बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे। एक्सीलेंट, दो मुझे। क्या अजीब फोन है तुम्हारा यार, ये अपनी मर्जी से ही चलता है। सेल में लिया था। हेलो मैम, मैम मन्नत को वो छोटे कद वाले आदमी का चेहरा याद है जो फुटेज में था, जो आपने भेजी थी वही फुटेज। क्या आप अपने स्केच आर्टिस्ट को भेज सकती हैं प्लीज? सर का मैसेज? लेकिन ये कैसे हो सकता है? सर तो अभी तो फोन। अभी आप भैया जी के फोन पे कॉल क्यों कर रहे हैं? वो शिवांश की बहुत याद आ रही थी। बहुत दिनों से उसकी डांट नहीं खाई ना। मिस तो हम भी बहुत कर रहे हैं भैया जी को, लेकिन हमको चिंता ज्यादा हो रही है। भैया जी पता नहीं अभी किस हालत में होंगे, कहाँ होंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, शिवांश वरुण का खून कैसे कर सकता है? आपको ये सच लगता है? अरे नहीं यार, वो तो इतना अच्छा है कि वो एक मच्छर भी नहीं मार सकता। वही तो, हमको पूरा भरोसा है कि भैया जी ने खून नहीं किया है। जरूर कोई ना भैया जी के पीछे बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। काश ये सब एक बुरा सपना हो, कोई मुझे नींद से जगाए, मैं देखूं कि सब कुछ ठीक है। क्या कर रहे हैं? आपको नींद से जगा रहा हूं। हम भी चाहते हैं कि ये बहुत गंदा और बुरा सपना हो और हमें भी कोई नींद से उठाए। तो मैं तुझे नींद से उठा देता हूँ। उठाओ। भैया जी, खांसी हो रही है, प्लीज मेरे लिए कॉफ सिरप लेके आ जाएगी प्लीज। ठीक है, हम लाके देते हैं आपको। जाने जा जाने जा सन्नू, यहाँ क्यों बुलाया है? बेसमेंट में। कौन वरुण? वही वरुण जिसके एक मैसेज पे तुम्हें यहाँ है। वो मैसेज वरुण ने नहीं, मैंने उसके मोबाइल से भेजा था। बताओ मुझे वरुण कहाँ है, वरना जाल में फंसी हुई मछली की तरह छटपटाते हुए रहोगे। मैं नहीं जानता सर, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ सर। वरुण सर जो कहते थे वो मैं करता था, उसके बदले में वरुण सर अच्छे खासे पैसे देते थे। फिर एक दिन टीवी पे देखा वरुण सर मर गए, उसके बाद से उनका कोई फोन नहीं आया। और आशीष मल्होत्रा? सर आशीष मल्होत्रा वरुण सर ही है, उनके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं जानता सर। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे जाने दीजिए सर। जब तक वरुण मुझे नहीं मिल जाता ना,
हिलोगे नहीं यहाँ से तुम। सर ऐसा मत कीजिए सर। जब तक वरुण का वो साथी हमें उसके बारे में बताता नहीं है, हम वरुण तक नहीं पहुंच पाएंगे और मेरी 24 घंटे की मोहलत ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।